हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 3 स्टॉक्स को, यस दोस्तों, एंड ये 3 स्टॉक बहुत ही गजब के फंडामेंटली स्ट्रांग है। मुझे पर्सनली पसंद है एंड जैसे मैंने कहा मुझे पसंद है, इसलिए मेरे ये पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक्स है। सो ज़रूर ये 3 स्टॉक कल हम लोगों को बाज़ार में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को हलचलें क्रिएट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक के बारे में अभी आप लोगों को डिटेल में इन्फॉर्मेशन में भी दे दूंगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ और पैरामीटर्स भी हम लोगों ने यहाँ पे देखने हैं। एंड ये भी बताना चाहता हूँ कि कल मीडिया अगर आप लोग देखोगे, टीवी के ऊपर देखोगे, तो ये 3 स्टॉक की भी चर्चा बहुत ही ज़ोरों शोरों से होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, ये कौन से 3 स्टॉक है, आगे जाके उन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, क्या बाइंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या अच्छे स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, इसी से रिलेटेड ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना एंड साथ में जो बेल आइकन रहता है उसके ऊपर भी हिट करते रख देना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचते रहेंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाना चाहूँगा। मैंने मेरा ऑलरेडी एक फर्स्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया है, जो कि नोटिफिकेशन के इशू के कारण आप तक नहीं पहुंचा है, जो कि शेयर में गिरावट होने वाली है। यस दोस्तों, ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया है कि शेयर में यहाँ पे गिरावट होने वाली है एंड आप लोगों ने वहाँ पे खरीदारी का मौका देखना चाहिए। अगर आपको शेयर अच्छा लगे तो आप लोग देख सकते हैं, वरना आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 3 स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट तीनों स्टॉक को हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे एनालिसिस करने वाले एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए उसके रिलेटेड बात करने वाले। तो सबसे पहले कोई स्टॉक है तो वो है गैस सेक्टर से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा दिग्गज स्टॉक, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एंड जैसे मैंने कहा ये स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में। बीच में इसका जो कॉम्पिटिटर है MGL, मतलब महानगर गैस लिमिटेड, इन्होंने अपने Q4 के नंबर्स ऑसमली, मतलब बहुत ही शानदार पेश किए। बट अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो इंद्रप्रस्थ गैस, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों के ध्यान रहेंगे। कल ये Q4 के नंबर पेश करने वाली है, ये बात तो ठीक है, बट आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इंद्रप्रस्थ गैस IGL ये जब नंबर पेश करने वाली थी, एक्चुअली वो पहले की डेट थी, बट उन्होंने उस टाइम पे अपने रिजल्ट नहीं पेश किए, उन्होंने डेट वहाँ पे पोस्टपोन कर दी। सो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठाया था कि क्या गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है। तो सारे सवालों के जवाब आप लोगों को कल देखने को मिल सकते हैं एंड इसीलिए IGL के ऊपर जिनके पास शेयर भी नहीं है उनमें भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी देखने को मिल रही है कि रिजल्ट पोस्टपोन क्यों हुए थे। कल कुछ हम लोग को रिजल्ट में देखने को मिलने वाला है। हालांकि सूत्रों के अनुसार यही बात सामने आ रही है कि कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट ही पेश करने वाली है। तो कल क्या हो सकता है, सरप्राइजिंग फैक्टर भी सामने आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट पोस्टपोन हुए थे, उसके पीछे की वजह क्या है, तो ये सारी चीज़ें कल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो IGL ये अपने Q4 के नंबर्स यहाँ पे पेश करने वाली, तो आप लोगों का भी नज़र IGL के ऊपर, मतलब इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। तो स्टॉक कैसा है, तो स्टॉक तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अगर इस स्टॉक की सबसे खासियत अगर हम लोग बात करें तो इसकी बैलेंस शीट। यस दोस्तों, अगर हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं तो कंपनी के रिजर्व्स हम लोगों को कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं लगभग 4000 करोड़ के आसपास के रिजर्व हो चुके हैं एंड सबसे फेवरेट बात आप लोग देख सकते हो, डेफ फ्री कंपनी है। यस फ्रेंड्स, डेफ फ्री कंपनी है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को कहा था MGL एंड IGL ये दोनों कंपनी गैस से रिलेटेड मेरे पोर्टफोलियो में, एंड इसका रीज़न भी है कि कंपनी डेफ फ्री है, तो एक एडवांटेज यहाँ पे इन कंपनीज को मिल ही जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप कंपनी की कैश भी देखोगे, सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कंपनी का कैश भी बहुत ही शानदार है, जो पिछले टाइम 558 था, जो इस वक्त 607 करोड़ हो चुका है। सो कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत ही स्ट्रांग है IGL की। एंड उसी के साथ साथ और भी पैरामीटर्स अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे कि कंपनी का रिटर्न का प्रोफाइल आपके सामने यहाँ पे मैंने ओपन किया है, बहुत ही शानदार यहाँ पे हम लोग को रिटर्न का प्रोफाइल देखने को मिल रहा है। पूरे के पूरे जितने भी टाइम जिन्होंने लॉन्ग टर्म का होल्ड किया है, आज भी जिन्होंने खरीदा होगा उनको भी यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट ही दे रही है। सो कोई भी आप शेयर होल्डर हो, आप लोग देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, सभी लोगों को यहाँ पे इस कंपनी ने प्रॉफिट ही कमा के दिया हुआ है। एंड ये भी कंपनी वही डेटा दिखाते जो मैं हमेशा आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो जितना लंबा आप होल्ड करोगे उतना आप लोगों का प्रॉफिट भी कैसे होते चला जाएगा, इस कंपनी के ग्राफ की तरह ऊपर ही ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये प्रॉफिट भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, 10 साल का 900% का रिटर्न, वो भी पेंडेमिक के बाद का जो एडजस्टमेंट है उसके बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी कितना गजब का यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है।
कंपनी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें देख लेते हैं। मैक्सिमम शेयर प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड 7.52% की होल्डिंग है। फॉरेन निवेशक 22% से भी ज़्यादा, 22.5% से ज़्यादा की होल्ड रखते हैं। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग BPCL आप लोग देख सकते हो, ये भी 22.5% की होल्डिंग रखते हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग LIC ऑफ इंडिया रखती है, जो कि लगभग 8.5% के आसपास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर सिर्फ 5% के आसपास हम लोगों को यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। होल्डिंग में कोई चेंजेस है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। प्रमोटर में यहाँ पे अपनी जो हिस्सेदारी है बिल्कुल न्यूट्रल रखी है, आप लोग देख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। फॉरेन निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। बाकी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, अदर DIs एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन चारों ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कंपनी बहुत ही शानदार। एंड लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी आप लोग देख सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये कंपनी जिन्होंने अपने Q4 के नंबर्स लास्ट टाइम टाल दिए थे, वो इस वक्त यहाँ पे कल पेश करने वाली है, तो बाजार का फोकस ज़रूर इस कंपनी के नंबर्स के ऊपर रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, IGL के बाद कौन सी कंपनी जिसके ऊपर कल बाजार का फोकस रहेगा उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। एंड वो आपके सामने मैंने ओपन कर दिए, मुथूट फाइनेंस। बहुत ही गजब की कंपनी। गोल्ड का प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था, आप सभी लोगों को पता है। एंड गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो टाइटन जैसी कंपनी जिसके लिए गोल्ड एक रॉ मटेरियल है, वहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि ऐसी कौन सी कंपनी जिसके लिए गोल्ड एक बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो वो भी कंपनी फायदे में ही आएगी। तो उसका नाम है मुथूट फाइनेंस। लोन से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, गोल्ड लोन से रिलेटेड ये कंपनी पहचानी जाती है। एंड सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस कंपनी का नाम है। तो आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंटली एक कंपनी ऊपर ही जा रही, ऊपर ही जा रही। एंड ये भी कंपनी कल Q4 के नंबर पेश करने वाली है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन इस कंपनी के नंबर्स के ऊपर रखा गया है, जो कि एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है। मतलब बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशन लगाया गया है। जो एस्टिमेशन लगाया गया है कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, वो कुछ ज़्यादा ही लगाया गया है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हुआ था। तो एक कंपनी का बिजनेस भी अच्छा खासा चला होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर रहे हैं। ओरिजिनल रिजल्ट क्या रहेगा वो तो कल ही हम लोग को देखने को मिलने वाला है। बट यहाँ पे भी आप कंपनी का चार्ट पैटर्न देखोगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी कितनी ज़बरदस्त है एंड मुझे ये कंपनी क्यों पसंद है। बहुत ही शानदार है, फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, ये भी बात आप लोगों ने देखनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते रहते हैं, सर ये कंपनी के हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग रिजर्व्स देख लेते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। 6,000, 7,000, अभी 9,000 करोड़ के रिजर्व से रिजर्व्स तो बढ़ रहे, बट जैसे हमारी नज़र जाती है कर्जे के ऊपर, मतलब 16,000, 21,000, अभी 26,000 टोटल डेप्थ आप लोग देख सकते हैं, तो हम लोग निराश हो जाते हैं। बट इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि बैंकिंग सेक्टर हो या फिर कोई फाइनेंस सेक्टर हो, बजाज फाइनेंस हो, कोई भी अन्य फाइनेंस कंपनी हो, उनमें हमेशा आप लोगों को कर्जा देखने को मिलेगा, क्योंकि उस कंपनी का बिजनेस ही फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। पैसे लेने का 100 रुपया यहाँ से लेने का, आगे फॉरवर्ड करने का 50 रुपया वहाँ से कमाने का, एंड 10 रुपया आपको दे के 20 में 40 रुपया नेट इंटरेस्ट कमाने का। फाइनेंस कंपनी का बैलेंस शीट हमेशा आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। मैंने इससे पहले भी एक छोटा एग्जाम्पल दिया था कि बैंक में आप लोग जो डिपॉजिट भी रखते हो ना, वो बैंक का थोड़ी होता है, वो आपका होता है। आप चाहो तो कल के कल जाके निकाल सकते हो। तो बैंक के ऊपर वो लाइबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशन होता है। तो ऐसे ही फाइनेंस कंपनी आप कभी भी देखते हो, जितनी भी बड़ी फाइनेंस देख लेना, अरे HDFC बैंक का बैलेंस शीट देख लेना, कितना बड़ा आप लोगों को कर्जा देखने को मिलेगा। एक्चुअल में कर्जा नहीं है, वो उनका काम ही वही है कि यहाँ से पैसे लेने का, वहाँ से पैसे देने का, तो हमेशा उनके ऊपर वो ऑब्लिगेशन बना रहता है। कर्जा हमेशा रहेगा इन कंपनी के ऊपर, ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया है। अगर हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो 1500 करोड़, 500 करोड़ एंड अभी 1700 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस है। मुथूट फाइनेंस की बात करो तो यही कहना चाहूँगा, ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है एंड लॉन्ग रेंज में ये कंपनी और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। कंपनी का प्रोफाइल देख लेना दोस्तों। कंपनी को 10 साल तो यहाँ पे नहीं हुए, डेटा अवेलेबल नहीं है, बट बाकी सारा डेटा आप लोग देख सकते हैं, सारे के सारे इसमें प्रॉफिट ही है। मतलब अभी भी आज भी किसी ने खरीदा ना, वो भी 2.5% के प्रॉफिट में बैठा हुआ है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि लोगों की गलती होती है, वो शेयर देखते हैं, शेयर नहीं देखना है, कंपनी देखना है, कंपनी का बिजनेस देखना है। अगर वो अच्छी लगती है खरीदते जाओ, नीचे आ जाती है फिर भी एवरेज करो। तो यही कहना चाहता हूँ, ये कंपनी बहुत शानदार है। अगर हम लोग होल्डिंग की बात करें परसेंटेज, तो आप लोग देख सकते हैं मेजॉरिटी शेयर प्रमोटर के पास है, कोई भी गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड 6%, फॉरेन निवेशक 14%, प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग लगभग 11, 11.5%, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग डेटा नहीं है। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो लगभग 4% की होल्डिंग है। रिसेंटली क्या क्या बदलाव हुए हैं वो भी देख लेते हैं। तो प्रमोटर में हम लोगों को -0.01% तक की कटौती देखने को मिल रही, इतना कोई बड़ा बात नहीं है। फॉरेन निवेशक म्यूचुअल फंड ने भी स्लाइटली अपनी हिस्सेदारी कम की है। इंश्योरेंस एंड अदर DIs ने भी स्लाइटली अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ा दी है। लॉन्ग रेंज के लिए कंपनी बहुत ही गजब है। एंड फिलहाल का जो सिचुएशन है, गोल्ड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ भी चुका है। ये कंपनी के लिए बहुत ही फेवरेबल ये एनवायरनमेंट हो चुका है। एंड
Q4 के नंबर ये कंपनी अच्छे पेश कर सकती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी दाव लग चुका है। अभी कंपनी के रिजल्ट एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आते तो ये कंपनी नीचे गिर सकती है, बट वो एक खरीदारी का मौका रहेगा, क्योंकि लॉन्ग रेंज में कंपनी आपको अच्छा खासा मुनाफा ज़रूर कमा के देगी, जो कि मैंने इसके रिटर्न प्रोफाइल से ही आप लोगों को पेश कर दिया है। सो दोस्तों अभी हम लोग आने वाले आखिरी कंपनी के ऊपर, एंड वो आखिरी कंपनी है पीडीलाइट इंडस्ट्री। बहुत ही गजब की कंपनी, मोनोपोली बिजनेस। यस दोस्तों, मोनोपोली इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, आप सभी लोगों ने सुना होगा फेविकॉल, फेविस्टिक, फेविक्विक, ये सारे इन्हीं के प्रोडक्ट है। तो ये कंपनी के रिजल्ट भी कल हम लोग को देखने को मिलने वाली, जो कि बाजार को ज़बरदस्त हम लोगों को वॉलेटिलिटी में क्रिएट करते हुए देखने को मिल सकता है। सो ये कंपनी का चार्ट भी हम लोग को कल यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हिलते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके नंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं। नंबर्स की अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेशन से, तो यस, इनके एक्सपेक्टेशन यहाँ पे खराब नंबर्स आ सकते हैं, ऐसे यहाँ पे बताए जा रहे। रीज़न बहुत ही सिंपल है, फेविकॉल हो, फेविस्टिक हो, ये स्टेशनरी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है, फर्नीचर से रिलेटेड जितने भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, इनकी डिमांड लॉकडाउन की वजह से हम लोग को कम होते हुए देखने को मिली थी, क्योंकि ये नॉन इसेंशियल्स में आते हैं। उसी के साथ साथ डॉक्टर फिक्सिट जैसे जो भी इनके जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है तो केमिकल सेक्टर की ये कंपनी, तो रियलिटी सेक्टर आप सभी लोगों को पता है कि दिक्कतों में चल रहे। तो इस कंपनी का कारोबार इस वक्त लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हम लोग को पैनिक में ही देखने को मिलने वाला है। सो कंपनी के Q4 के नंबर इतने खास नहीं आएंगे, ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो एक्चुअल में नंबर कैसे आएंगे ये तो कल हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। बट अगर हम लोग बात करें कंपनी की, तो यस, कंपनी में कोई भी एज सच कोई फंडामेंटली खराब ये नहीं है। आप देख सकते लॉन्ग रेंज में चार्ट पैटर्न देख लेना, कितना खूबसूरत चार्ट पैटर्न है। सो ये कंपनी उन्हीं लोगों के लिए बढ़िया कंपनी जो कि लॉन्ग टर्म के शेयर होल्डर्स है। सो कंपनी के बारे में अगर कोई अच्छी बातें बताई जाए, सो बैलेंस शीट में जैसे आप एंटर करोगे तो कंपनी के रिजर्व सबसे पहले देख लेना, 3,300 करोड़ के रिजर्व बढ़कर 3,500 करोड़, एंड अभी 4,100 करोड़ से मतलब 4,135 करोड़ के रिजर्व जो कि कंसिस्टेंटली कंपनी के बढ़ रहे हैं। सबसे प्यारी बात अगर आप लोग देखते हो तो हमेशा कर्जा कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, जो कि कंपनी को एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे और भी बनाने के लिए मदद कर लेती है। कैश एंड बैंक बैलेंस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो कंपनी का पहले कैश एंड बैंक बैलेंस डबल डिजिट में था, जो कि अभी ट्रिपल डिजिट में मतलब 117.18 करोड़ का हो चुका है। सो 5 स्टार बैलेंस शीट हम लोग इसको ऐसा भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, जिस तरीके की बैलेंस शीट यहाँ पे बताई गई है। सो दोस्तों रिटर्न का प्रोफाइल देखें तो आप लोग देख सकते हैं, जो लॉन्ग रेंज के शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने 6 महीने से होल्ड किया है, 1 साल 2 साल पहले होल्ड किया है, 3 4 5 10 साल से होल्ड किया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ उनका परसेंटेज ऑफ ना रिटर्न कम हुआ है। ये तो एक्सेप्ट हम लोग ज़रूर करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो शॉर्ट वाले हैं अभी अभी आए हुए मार्केट में, उनको ही यहाँ पे दिक्कत मिल रही है, जो कि 2.5% के आसपास ये स्टॉक सिर्फ उनको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग उनको बता दें कि आप लोग लॉन्ग रेंज के लिए यहाँ पे होल्ड करोगे तो ज़रूर आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। सो आप लोग देख सकते हैं जो ये ग्राफ रहता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म वालों के लिए रहता है, बट जैसे आप लोग देखोगे लॉन्ग टर्म वाले, एंड ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबे अवधि के लिए जो लोग रहते हैं, उनका ग्राफ आप देख सकते हैं, हमेशा आप लोगों को ये लाल निशान में ही देखने को मिलता है, जो कि एक सिंबल होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम शेयर प्रमोटर के पास, कोई भी गिरवी नहीं, म्यूचुअल फंड 3.39% की होल्डिंग है, फॉरेन निवेशक 11.5% की होल्डिंग है, प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग 10% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, 10.5% आप लोग देख सकते हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग 2.316% की होल्डिंग है, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर लगभग 9% से ज़्यादा के शेयर होल्ड करते हैं। रिसेंटली चेंजेस की बात करें तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 0.06% से कम कर दी है। उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी स्लाइटली कम कर दी है, बट फॉरेन निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, एंड उसी के साथ साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी हिस्सेदारी पीडीलाइट इंडस्ट्री में बढ़ा दी है। सो कल कंपनी के Q4 के नंबर्स आएंगे तो पूरे बाजार के फोकस ये 3 कंपनीज के ऊपर रहने वाले, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। सो तीनों की तीनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तीनों की तीनों शेयर मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये तीनों कंपनी चाहे आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, उनके ऊपर फोकस रख लेना। कंपनी के रिजल्ट ये बताते कि कंपनी आगे कहाँ तक जा सकती है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। पीडीलाइट के रिजल्ट ठीक ठाक आ गए तो भी वो बहुत बड़ी बात रहेगी, बट यहाँ पे डाउनफॉल का ही एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। आईजीएल एंड मुथूट फाइनेंस से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे जा रहे हैं, तो कल हम लोगों को देखना है कि एक्चुअल में रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक कर देना। जैसे मैंने कहा कि मेरा फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो आप तक शायद से नहीं पहुंचा होगा, तो उसको भी आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।